चंद्रशेखर भैया और उनका क्या नाम है, चंद्रशेखर भाई आपके पास आएंगे? आएंगे भाई, आएंगे बहुत जल्द आएंगे। भाई आएंगे। और हम लोग अभी प्रशासन पे, अभी सरकार पे अभी हम विश्वास है कि सरकार न्याय करेगी। अब से ये दोनों भाई की जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा परिवार कर जाएगा। परेशान हो ये चंद्रशेखर भाई के रूप में भाई कितने आएंगे, लोग भाई आए? भाई आए, भाई हजारों लोग आ भाई जाएंगे। नहीं भेजा हम लोगों बहुत को। जल्दी भाई ने आपको वहाँ से भेजा लखनऊ से, अब बहुत जल्दी भाई आप बीच में होंगे। आएंगे। और ये आपके आगे साथ में न्याय सरकार हो पे उम्मीद है कि न्याय करेगी। अगर न्याय नहीं करेगी तो हम लोग जितना भी हो सकेगा कोर्ट से लेकर के रोड तक ले, सड़क से संसद तक ले, हम भाई संसद में है और सड़क पे हम लोग रहेंगे अब भाई के साथ और आपके साथ खड़े होकर के पूरी मजबूत संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। आई चलिए अब हम लोग रह गाँव में आगे आ जाओ। हमारे जिलाध्यक्ष जी दिनेश चौधरी जी, विधानसभा अध्यक्ष चंदन पासी जी, महानगर अध्यक्ष तनवीर अंसारी जी, हम लोग आए हैं। प्रतीक वर्मन जी, प्रतीक वर्मन है हमारे पार्टी जी। और हम लोग आए हैं तो आपसे एक जानना चाह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष के लिए सरकार, आप ही लोग यहाँ पे हैं तो सूचना आ रही होगी भाई, तो क्या सरकार इन लोगों को पीड़ित पक्ष के लिए दे रही है? देखिए, कुछ जो है इन लोगों को कल मुहैया कराया गया है। क्या चीज़? ये जमीन का पट्टा इन लोगों को दिया नहीं, वो लोग वो जमीन तो जमीन दो बिस्सा जमीन है। पट्टा इनको 4 बिस्सा बोला देखिए, गया था, 2 बिस्सा दिया गया। दो मिलेगा। 4 बिस्सा क्यों थोड़ा बोल सा रहे हो भाई? नहीं वो आप बोल रहे उस देखिए, हमारी बात सुनिए, उसके लिए 10 बिस्सा मिलेगा। कितना देखिए, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारा प्रपोजल बन गया है। कल विधायक जी भी आए थे और एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं इनको जो है जो भी सहायता हो सकती है देखिए वो सारी चीज़ मुहैया कराई जा रही है। जो देवी शंकर जी थे दुनिया से चले गए, ठीक है, वो तो कोई नहीं ला सकता। तो दर्द तो आपको भी ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होगा अंदर, ठीक है, दर्द तो भाई वो होता है, दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है, और बंधे रहे अलग बात है, लेकिन दर्द तो अंदर होता है। जिस तरह जिंदा का जला दिया जाएगा तो पीड़ा तो आपको भी होगी। अब वो हाथ बंधा है अलग बात है, लेकिन हमारे लोग की जो मांग है, अगर यहाँ कोई माने होते माने आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई परिवार को 5 बीघा जमीन, ठीक है, और एक नौकरी उस बच्ची को लाइसेंस और दे दें, और बाकी जो सुरक्षा जब तक ले थोड़ा सा जब तक ले माहौल नहीं हो जाए वो सुरक्षा दे दीजिए, लेकिन 2 लाइसेंस, एक छोटा एक बड़ा, एक नौकरी बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं एक नौकरी बेटी को दे। चूँकि वो बच्ची जो छोटा सा बेटा है जब वो पैदा हुआ तभी उसकी माँ चली गई थी और उसके पिता भी चले गए। तो आप जानते हैं कि एक कैसे अब बूढ़े माँ बाप हैं, वही एक श्रवण कुमार था अपने माँ बाप का। तो अब वो कौन इस ऐसी स्थिति में, आप जानते अगर आपकी तनख्वाह रुक जाए तो कैसे परिवार सफ़र करने लगेगा, कितनी उस तरह में अगर आपका तनख्वाह रुक जाए तो आप समझिए कि जिसका एक ही घर में इकलौता था, लाठी सब कुछ था, माँ बाप का भी था, अपने बच्चों के लिए बाप भी था, माँ भी था, तो उसके घर क्या गुजर रही होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि मानवता का परिचय दिया जाए और प्रयास किया जाए। प्रशासन अगर चाह लेगा तो ये चीज़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। प्रशासन हम लोग प्रशासन के तब तक साथ में है कि जब तक भाई प्रशासन हमारा भी मांग मानेगा। और प्रशासन जी से हम कहना भी चाहेंगे कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग फिर इसके बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरी बात हुई है, अमेरिका में इस समय है, तो भी आएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग भाई जो शांतिपूर्वक जो भी हम लोग हो सकता है, जो संवैधानिक हम लोग का है धरना प्रदर्शन या जो आंदोलन हो सकता है, फिर भाई हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, दूसरा सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, आप सबका हम आभार प्रकट कर रहे हैं इसके लिए। जी। शासन प्रशासन यहाँ पे खड़ा है, लेकिन परिवार से भी हम लोग बात कर रहे थे। परिवार के लोगों ने एक बात कहा कि हम लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से जो डीएम होता है उसकी पावर होती है कि तत्कालिक कुछ जो है कि ऐसे पीड़ित परिवार के सहयोग राशि होती है। 5 दिन बीत गया घटना को, अब कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी तो उनसे कहते, लेकिन आप चूँकि पुलिस विभाग में हैं, फिर भी सबसे सीनियर सिटीजन है यहाँ पे विभाग से, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक जो है कि यहाँ पे अभी तक कुछ कोई ऐसा मुआवजा जो तत्काल डीएम और एसडीएम तरफ से होके आता है वो क्यों नहीं अभी तक आया? जितना हो सकता है उतना हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कल हुआ है नहीं हो तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ हत्या पे तो 5 लाख तो लिखा पड़ी, कोई मतलब उसका नहीं। हमको चीजें हो रही है उसमें, हम तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात पहुंचाएं
आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उनके सजाती या ऊपर के वर्ण जो उनके हैं 3 वर्णों में जो लोग की हत्या होती है वो घर जाते हैं, नौकरी देते हैं, 2-2 करोड़ रुपया देते हैं और मकान बना के देते हैं, और इतनी आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। वो अपने तो क्या वे बाबा जी अपने सिर्फ बिरादरी के लिए करेंगे, बाकी ये वोट नहीं देंगे, देते हैं, इनका वोट नहीं माने तो ये इंसान नहीं है, तो इनको कम से कम 50 लाख रुपया दें। बिल्कुल। हाँ, ये जो मांग पत्र था, मांग पत्र भी गया है यहाँ से। हम लोग उसी दिन पवार जी दिए थे मांग पत्र। हम लोग बड़ बोले वाला नहीं कि हमको 5 करोड़ 10 करोड़ दे दीजिए, एक उसको और उसको जमा हो जाए उसके नाम पे, उसके बच्चे पढ़ ले, एक सुरक्षा मिल जाए। वहाँ ये आप मांग पत्र ये लोग रखे थे बच्चे को पढ़ने के लिए, जी। वो भी हो गया है, और ये सारी चीजें इनको जो सहायता तत्कालिक सहायता है वो भी दिया जाएगा। अभी उनके यहाँ जो है खाद्यान्न तुरंत व्यवस्था कराई गई। अच्छा, इसकी जानकारी अगर हमको लिखा पढ़ी में चाहिए कौन दे सकता है? एसडीएम साहब। एक चीज मैं आपसे बहुत सारी चीजें कहने भर हम लोग मान नहीं लेंगे। एक अनुरोध करूंगा हट करके, आप वर्दी पे हैं, आपसे हट के एक बात कहेंगे, जब कभी कोई दलित पिछड़ों को ले जाना होता है, पुलिस ले जाती है तो अपने पैर पे नहीं पहुंच पाता है, थाना में कहीं नहीं पहुंच पाता है, उसका बढ़िया पैर उनमें दे दिया जाता, पहना जाता है, तो ये आराम से कैसे चले गए भाई ये कैसे आराम चले गए? कम से कम हाफ इनकाउंटर करे होते, कम से कम कुछ मिलती, धमकी तो नहीं देता। आपके भाई बाबा के इकबाल कमजोर हो गया, अपराधी होता। अगर ये हत्या अगर चमार किया होता, पासी किया होता, मैं भी यही बात कहता है कि उसको भी हाफ इनकाउंटर से पहुंचाते। मैं ये उसका नहीं जात, बाबा को या मुख्यमंत्री को पानी सरकार को जात से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, वो सबके हैं। तो ये कैसे पहुंच गए? 7-8 लोग जिंदा पेट्रोल से जला दिए आज संविधान में, और ये हाल है। जहाँ तक जो है उनके सजा का सवाल है तो सजा का कोर्ट का काम है, कोर्ट सजा देती नहीं, तो पुलिस का काम, फिर तो सम्मेत देना है, कोर्ट पे काय हाफ इनकाउंटर में पकड़ लिया जाता है। हमारा काम है साक्ष्य संकलित कर करके कोर्ट के सामने पेश करना, और कोर्ट उस पर डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं। मैं आपकी बात तो समझ सकता हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी मैं सिविल लाइन थाने में था, मैं नाम नहीं लूँगा, हमको एक इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे ऊपर भारी दबाव है कि हम लोग को किसके ऊपर एफआईआर करनी, इनके ऊपर बिल्कुल सुनना ही नहीं है। जब पूरा रात भर कोर्ट के लोग जब खेरे तब जाके एफआईआर हुई है, और वो भी तुरंत उसको जमानत पर छोड़ भी दिया। ऐसा होता नहीं है, तो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर नहीं आप लोग, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो मुस्तैदिस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की भावना से अगर होगा तो कैसे भाई भेदभाव रखा जाएगा, तो कैसे समाज बात चलेगी? अरे कोई अगर उनको आप लोग जो है कि डोज दिए होते तो टेढ़ा टाढ़े दिखते, कुछ तो दिखता। सुंदर चेहरे में जो है फोटो खींच कर वायरल हो रहा है। वो तो कह रहा है ना, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, धमकी दे रहा है, एक चमारों को भूल देंगे, और अगर वो बाहर आ जाएंगे, आप लोगों ने सेवा नहीं की, आ जाए फिर जो जिस महीने में हम लोग देखेंगे सेवा उनकी, हम भी देखेंगे भाई अब सेवा। पूरा प्रयास करेंगे कि वो फांसी पे लटके। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। नहीं, अगर आपने विवेचना मजबूती से की, देखिए लड़ाई होती कोर्ट में विवेचना के ऊपर, अगर विवेचना पे अगर मजबूती से कलम चली, खिड़की दरवाजे नहीं खोले गए अगर, तो नहीं निकल पाएगा। नहीं तो खिड़की दरवाजा नहीं खोलेंगे तो सुराग मिलेगा नहीं मिलेगा ना। एसीपी साहब उसकी विवेचना कर रहे हैं, न कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कर रहे हैं, उसकी विवेचना एसीपी साहब कर रहे हैं। तो अब इसी से आपका भी सहयोग रहेगा, चौकी इंचार्ज है आप, चौकी इंचार्ज उसमें विवेचना में हत्या हुई है और पेट्रोल छिड़क के जान से मारा गया है, जिंदा जलाया गया है, और विवेचना में अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से वो जेल से उनकी बॉडी ही बाहर आएगी, वो आ नहीं पाएंगे अगर आपने अपनी विवेचना से किया। हम लोग पे जो है इस बात के लिए एकदम इतना साफ करेंगे तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। अरे बिल्कुल, बहुत आभार व्यक्त करेंगे इस बात के लिए आप जान संतुष्ट रहिए। हाँ, कि आप जो है इन बच्चों का मुंह देखिएगा, उसमें कहीं खिड़की दरवाजा मत खोलिएगा आप लोग, भले आप कुछ भी करें, लेकिन कलम मत नहीं, इतनी मजबूती से आप जो सही है सच्चाई लिखिएगा, ये अपील आपसे है। जी जी जी, इसके लिए मैं ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग चलते हैं। चंद्रशेखर भैया और उनका क्या नाम है, चंद्रशेखर भाई आपके पास आएंगे भाई आएंगे और हम लोग अभी प्रशासन पे, अभी सरकार पे अभी हम विश्वास है कि सरकार न्याय करेगी। ये दोनों भाई की जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा परिवार परेशान हो। ये चंद्रशेखर भाई के भाई आएंगे, भाई हजारों लोग आ जाएंगे। भाई नहीं भेजा हम लोगों को, जल्दी भाई ने आपको वहाँ से भेजा लखनऊ से, और बहुत जल्दी भाई आप बीच में आएंगे। और ये अभी हमें सरकार पे उम्मीद है कि न्याय करेगी, अगर न्याय नहीं करेगी तो हम लोग जितना भी हो सकेगा कोर्ट से लेकर के रोड तक ले, सड़क से संसद तक ले, हम भाई संसद में है और सड़क पे हम लोग रहेंगे
अब भाई के साथ और आपके साथ खड़े होकर के पूरी मजबूत संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं आई चलिए मूर्ति हम लोग रह गाँव में